हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर इन बिहार पॉलिटेक्निक में। जो हम आपका ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट किए थे यूनिट फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 देखने जा रहे हैं हम लोग पिछले लेक्चर में पिछले मतलब जो सेशन था हमारा ऑब्जेक्टिव का, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव हमने डिटेल से मतलब डिस्क्राइब करके आपको बता दिया था। आज 11 देखने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन। आपके स्क्रीन पे हम लगातार आपको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और ऑप्शन भी दिखा देते हैं। और हाँ, आपको ये पूरा PDF चाहिए यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव का, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, मतलब चैनल पे जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक हो गया है। हमारे जो वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव का, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ व्हाट्सएप का लिंक आपको उपलब्ध मिलेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उपलब्ध है, उस व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिएगा। ग्रुप में आकर PDF लिखिएगा आप सिर्फ। PDF कौन सा? तो बिल्डिंग PDF, जैसा आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है बड़ा बड़ा में, BUILDING building.pdf, बड़ा बड़ा में आपको जैसा दिख रहा है ना, वैसा आप टाइप कीजिएगा, आपको अपने आप PDF मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2। पिछले बार तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके थे अपना। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। द बिल्डिंग इन विच एजुकेशनल एक्टिविटीज टेक प्लेस आर कॉल्ड। मतलब आज का पहला क्वेश्चन, मतलब 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि वैसा बिल्डिंग जिसमें हम लोग एजुकेशनल मतलब शिक्षा से रिलेटेड या बोल सकते हैं हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, उस बिल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा है। इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशन मतलब ही होता है शिक्षा, एजुकेशनल बिल्डिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। द बिल्डिंग आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू हेल्थ, मेडिकल, इलनेस etc इज एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्लीपिंग फैसिलिटी इज कॉल्ड। इसका भी आपको पता ही चल गया होगा, हेल्थ, मेडिकल, इन सब चीज़ों से, कि हम किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जनरली हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल सबका इसमें जनरली बात करते हैं। इसको इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहते हैं हम लोग। ठीक, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? द बिल्डिंग वेयर पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस आर गेट टुगेदर इज कॉल्ड। वैसा बिल्डिंग जहाँ पे चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी चीज़ का रहे, मतलब असेंबली हॉल रहना चाहिए, वो सब आपस में आके एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वैसे लोग उस मतलब बिल्डिंग को क्या कहते हैं जहाँ पे आके सब जगह मिलते हैं। ठीक, इसका तो आंसर हम बोल ही दिए, असेंबली बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द बिल्डिंग कैरी आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन कीपिंग ऑफ इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड एंड अकाउंट etc इज नोन एज। इसका देखिए, आपको पिछला जो सेशन है उसमें हम आपका इसका आंसर दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर, अकाउंट जहां संभाल के रखते हैं, बिजनेस के लिए हम लोग करते हैं सब चीज़, तो क्या होता है, बिजनेस बिल्डिंग कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 क्या है? तो द बिल्डिंग यूज फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। वैसा बिल्डिंग जिसको हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, यानी ट्रेडिंग दैट मीन्स कि हम लोग देखिए, जैसे कि आप सुने ही होंगे कि बीच में एक दलाल का काम करता है। ट्रेडर मतलब दलाल होता है, यानी कि जो भी हमारा किराने स्टोर वाला होता है दुकानदार, उसको हम लोग दलाल के तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो हमारा किसके बीच, कंपनी के जो सप्लायर उसके बीच, हमारे बीच के एक दलाल का काम ना कर रहा है, वहाँ से सस्ते में उठाता है सामान, हम लोगों के पास आके थोड़ा सा महंगा में बेचता है, अपना प्रॉफिट कमा रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो वही बोलते हैं दलाल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी, मर्केंटाइल बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बिल्डिंग भी बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज, किसी जगह पे इसको ट्रेडिंग बिल्डिंग भी कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। द बिल्डिंग टेक प्लेस एक्टिविटी रिलेटेड टू फैब्रिकेशन, असेंबली और प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड। वैसा बिल्डिंग जहाँ पे मतलब कच्चे माल को फैब्रिकेट किया जाता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको फैब्रिकेट किया जाता है, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है, और फिर प्रोसेसिंग करके डिफरेंट प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। वैसे बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, वैसे बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। इसका आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नहीं ना, हम लोग देखिए रॉ मटेरियल हमारा होता है, मान के चलिए हम कोई कपड़ा बनाना है, तो हम लोगों को कपड़ा बनाना है या किसी प्रकार का और भी उससे रिलेटेड क्लॉथ बनाना है हम लोगों को। ठीक, तो हम लोग पहले ऊन लेते हैं, ऊन से उसको धागा में कन्वर्ट करते हैं, धागा से फिर हम लोग रेसर जोड़ते हैं, मतलब असेंबल करते हैं ना, जोड़ना मतलब असेंबल कर रहे हैं। असेंबल करने के बाद हम लोग टी शर्ट, पैंट, शर्ट जो भी बनाना होता है उससे बना लिया जाता है। तो यानी कि अलग अलग प्रकार का उससे प्रोडक्ट हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जैसे देखिए ना, दूध ही देखिए, दूध हम लोग डेयरी में जमा करते हैं, डेयरी वाले से कंपनी के पास जाता है, कंपनी वाला क्या करता है, तो दूध से दही, मक्खन, घी,
मक्खन, घी और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना के हम ही को वापस बेचता है। तो क्या कह रहा है, असेंबल कर रहा है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, फिर उसके बाद हम लोगों के पास बेच रहा है। तो वहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी 16 का ठीक है। ऑप्शन नंबर 17 क्या है, तो द बिल्डिंग आर जनरली यूज्ड एज वेयर हाउस, गोदाम। ये इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, गोदाम और स्टोरेज लाइक बिल्डिंग इज कॉल्ड। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी बताइए कौन सा है ये। इसमें तो आपका क्वेश्चन में हिंट छिपा हुआ है, गोडाउन और स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज बिल्डिंग इसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका, सॉरी स्टोरेज बिल्डिंग इसको कहते हैं। जहाँ पे देखिए हम लोग वेयर हाउसेज क्यों यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग वेयर हाउसेज क्यों यूज़ करते हैं, तो कोई भी फल हो गया या किसी भी चीज़ को बड़े मात्रा में हम लोगों को वहाँ संभाल के रखने के लिए यूज़ करते हैं ना, स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, चावल गेहूँ या कुछ भी प्रकार का किसी भी चीज़ का हो, तो स्टोरेज रूम बोलते हैं ना हम लोग, वहाँ पे संभाल के रखते हैं चीज़, तो इसलिए उसको स्टोरेज कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी वैसे ही है, द बिल्डिंग जनरली यूज फॉर वेयर हाउसेज गोडाउन लाइक बिल्डिंग इज कॉल्ड स्टोरेज बिल्डिंग। द बिल्डिंग विच स्टोरेज, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द बिल्डिंग विच स्टोरेज हैंडलिंग प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल विच आर ए हार्मफुल टू लाइफ काइंड इज कॉल्ड। मतलब कि वैसा बिल्डिंग जहाँ पे हम लोगों को हार्मफुल मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं, हैंडल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि किसके लिए, जीवन के लिए हानिकारक है, किसके, मनुष्य के जीवन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जीवन के लिए हानिकारक है, तो ऐसे बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका आंसर हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, जो ग्रुप नंबर आई में था, याद कीजिए ग्रुप नंबर आई में कौन सा बिल्डिंग था, बिल्कुल सही, गेस कीजिए गेस कीजिए, ग्रुप नंबर आई में कौन सा बिल्डिंग था, हैजार्डस बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर ए था ना, 18 का, सॉरी 18 का ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, 18 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 देख लेते हैं, द बिल्डिंग इन स्टोरेज फ्लेमेबल लिक्विड गैस इज कॉल्ड। देखिए इसमें भी आप हिंट समझ चुके हैं, हिंट देखिए इसमें क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड गैस, यानी कि ये किस चीज़ के लिए है, तो ये भी हार्मफुल होता है मानव के लिए, मतलब लिविंग काइंड के लिए हार्मफुल है कि नहीं है, तो ये भी किस बिल्डिंग में स्टोर किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, हैजार्डस बिल्डिंग में। बिल्कुल सही, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत सही, आप सब बहुत अच्छा गेस कर रहे हैं कि ऐसे ही लगे रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो द बिल्डिंग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल सिस्टम। चलिए अब स्ट्रक्चर सिस्टम के आधार पे आपका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। द बिल्डिंग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सिस्टम आर मतलब जो आपका ऑप्शन देखिए इनमें से कौन सा है, कहना क्या जा रहा है, तो स्ट्रक्चरल सिस्टम जो हम आपको पढ़ाए थे ना कि ये फ्रेम बेरिंग, लोड बेरिंग और कंपोजिट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है इसमें से कौन सा स्ट्रक्चरल सिस्टम के आधार पे नहीं बटा हुआ है, या क्या कह रहा है, तो द बिल्डिंग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल सिस्टम, मतलब इनमें से कौन सा बिल्डिंग है जिसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चरल सिस्टम के आधार पे, तो इनमें से सभी। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं आप सब, ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस ऑब्जेक्टिव सेशन में। थैंक यू कीवर्ड टीचर एंड बिहार। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर जो सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए।